नमस्कार, आप देख रहे हैं वन तेज और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। चलिए सुपरफास्ट अंदाज में करते हैं खबरों की शुरुआत। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण का कहर जारी। अब तक 14 करोड़ से ज्यादा लोग हुए संक्रमित, तो वहीं 30 लाख से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। तो वहीं दूसरी ओर दुनिया भर में 12 करोड़ से ज्यादा लोग इलाज के बाद हुए स्वस्थ। हालांकि अभी भी दुनिया भर में 1 करोड़ 81 लाख से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस मौजूद। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में मचाया तांडव। एक दिन में 2 लाख से अधिक नए मामले आए सामने, तो वहीं एक ही दिन में 1100 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। एक दिन में 1,22,000 से अधिक कोरोना संक्रमित हुए स्वस्थ। तो हालांकि अभी भी 16,73,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस जारी। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना संक्रमण हुआ बेकाबू। एक दिन में कोरोना के 19,400 से अधिक मामले आए सामने। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू जारी। तो वहीं मध्य प्रदेश में भी कोरोना का कहर जारी। महामंडलेश्वर श्याम देवाचार्य महाराज की कोरोना से हुई मौत। कुंभ मेले में शामिल होने के लिए हरिद्वार गए थे महाराज। एमपी के सीहोर में कोरोना संक्रमण का कहर जारी। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के चलते मची मारामारी। तो वहीं NH-12 पर ऑक्सीजन से भरा ट्रक शामपुर के पास अनियंत्रित होकर पलटा, मचा हड़कंप। यूपी के लखनऊ में कोरोना से बिगड़े हालात। एक दिन में 27,000 से ज्यादा मामले आए सामने। अस्पतालों में बेड्स और ऑक्सीजन के लिए हो रही मारामारी। लखनऊ में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम मुस्तैद। चारबाग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर 2 टीम कर रही यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग। यूपी के लखनऊ में अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल आए कोरोना की चपेट में। शुरुआती लक्षणों पर कराई थी कोरोना की जांच। लखनऊ डीएम अभिषेक प्रकाश भी हुए कोरोना पॉजिटिव। लखनऊ में प्रभारी डीएम बनी रोशन जैकब। खनन सचिव और निदेशक हैं रोशन जैकब। अब लखनऊ शहर को संभालने की मिली जिम्मेदारी। यूपी के लखनऊ हॉस्पिटल में मारपीट का वीडियो वायरल। डॉक्टर कर रहे हैं मरीज के परिजनों से मारपीट। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया गंभीर आरोप। यूपी के देवरिया जनपद क्षेत्र के करजहा गांव में 25 वर्षीय युवक की गोली मारकर की हत्या। ग्रामीणों ने किया हंगामा। आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग। यूपी के फतेहपुर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। करीब 60 बीघा गेहूं की खड़ी फसल जलकर हुई राख। दमकल के देरी से पहुंचने पर जताई नाराजगी। यूपी के सिद्धार्थनगर में पंचायत चुनाव को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बेलवा लघु नहीं पंचायत का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। हरिद्वार में हर की पौड़ी के समीप पहाड़ियों पर लगी भीषण आग। सूचना पर दमकल की 3 गाड़ियां पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बंगाल में 5वें फेज की वोटिंग। 45 सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच हो रही वोटिंग। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए बरती सख्ती। बिहार के किशनगंज में कपड़ा व्यापारी विशाल डागा का अपहरण का मामला। पुलिस ने पूरे मामले का किया खुलासा। व्यापारी से उधारी का पैसा ना चुकाने पर खुद रची थी व्यापारी ने अपहरण की साजिश। प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के तहत हो रहा मतदान। मतदान केंद्रों पर लगी कतारें। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ कराया जा रहा है मतदान। राजसमंद में विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतदाताओं में उत्साह। मतदाताओं को अलग अलग संसाधनों के जरिए पोलिंग बूथों तक पहुंचाया जा रहा। बैलगाड़ियों से भी लोग पहुंच रहे मतदान करने। सीएम अशोक गहलोत रविवार को कैबिनेट की बैठक लेंगे। बैठक के बाद होगी मंत्रिपरिषद की बैठक। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर होगा मंथन। प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन जारी। आवश्यक सेवाओं को मिली छूट। तो वहीं उपचुनाव में वोटिंग प्रक्रिया को कर्फ्यू के दायरे से रखा गया बाहर। जयपुर में वीकेंड लॉकडाउन के चलते सड़कों और बाजारों में पसरा सन्नाटा। हालांकि किराने का सामान, फल सब्जी, डेयरी, दूध और पशु चारा संबंधी दुकानें खुली। जबकि रेस्टोरेंट से टेक अवे की सुविधा रात 8 बजे तक। पाली के सुमेरपुर और तखतगढ़ में वीकेंड कर्फ्यू के चलते बाजार पूरी तरह रहे बंद। पुलिस प्रशासन हुआ मुस्तैद। बाजारों में पसरा सन्नाटा। सिरोही में नजर आया वीकेंड कर्फ्यू का असर। कर्फ्यू की पालना के लिए पुलिस प्रशासन रहा अलर्ट। आवश्यक सेवाओं को कर्फ्यू के दौरान दी गई विशेष छूट। करसाना में वीकेंड कर्फ्यू को लेकर पुलिस महकमा अलर्ट। एसडीएम संदीप काकड़ और थानाधिकारी धर्मपाल सिंह ने पूरे इलाके में की मॉनिटरिंग। इस दौरान बाजारों में पसरा रहा सन्नाटा। जयपुर के चोमू कस्बे में कर्फ्यू के चलते लोग घरों में हुए कैद। तो वहीं दूसरी ओर एक निजी मोबाइल कंपनी ने रातों रात रेलवे स्टेशन रोड पर मोबाइल टावर किया खड़ा। स्थानीय लोगों ने टावर लगाने का जताया विरोध।
जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिखा वीकेंड कर्फ्यू का असर। जनता और व्यापारी कर्फ्यू की पालना करते हुए आए नजर। कोरोना गाइडलाइन का किया पालन। राज्य सरकार के वीकेंड कर्फ्यू का सीकर में भी दिखा असर। बाजारों में पसरा सन्नाटा। हालांकि इस दौरान आपातकालीन सेवाओं का संचालन रहा जारी। देवली में वीकेंड कर्फ्यू का दिखा व्यापक असर। सड़कों पर लोगों की आवाजाही रही बंद। पुलिस प्रशासन रहा पूरी तरह मुस्तैद। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच प्रवासी मजदूरों के लिए एक बार फिर बड़ी मुश्किलें। भीलवाड़ा के बड़लियास में ईंट भट्टा मालिक अपने ही श्रमिकों के पैसों को डकार रहा। श्रमिकों ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। डूंगरपुर में कोविड अस्पताल के आउटडोर में कोरोना गाइडलाइन की उड़ाई धज्जियां। रजिस्ट्रेशन और सैंपल काउंटर पर लगी लंबी लंबी कतारें। ऐसे में संक्रमण फैलने का बना खतरा। झुंझुनू नगर परिषद ने शहर में सैनिटाइजेशन का काम किया शुरू। आयुक्त अनीता कीचड़ खुद कर रही मॉनिटरिंग। कोरोना गाइडलाइन का किया जा रहा पालन। चिड़ावा में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए नगरपालिका ने उठाए व्यापक कदम। ईओ राहुल भाटिया के निर्देश पर कस्बे में करवाया जा रहा हाइपोक्लोराइड का छिड़काव। बानपुर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज यादव ने की अपील। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए क्षेत्रवासियों से की अपील। प्रशासन दिखा सतर्क। बयाना के पालीडांग क्षेत्र में कलयुगी बेटे ने की अपने पिता की निर्मम हत्या। पुलिस ने आरोपी बेटे को किया गिरफ्तार। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। चौटन क्षेत्र के एक मकान में शॉर्ट सर्किट के चलते लगी भीषण आग। घर में रखा 2 तोला सोना, 1 किलो चांदी और घरेलू सामान और नकदी जलकर राख। अजमेर की सावर थाना पुलिस को रात्रि गश्त के दौरान मिली सफलता। बाइक चोर चढ़ा पुलिस के खत्ते। आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस। झुंझुनू पुलिस ने प्रकाशित की मेरी आवाज हैंडबुक। महिला अपराध से जुड़ी जानकारियां हैं बुक में उपलब्ध। एसपी मनीष त्रिपाठी ने किया हैंडबुक का विमोचन। झुंझुनू में 15वें वित्त आयोग के तहत जिला योजना समिति की हुई बैठक। नवलगढ़ प्रधान दिनेश सुंडा ने दिए प्रस्ताव। बैठक में प्रस्ताव पर विस्तार से हुई चर्चा। जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति ने खजूर की खेती का किया अवलोकन। देवली के आवा गांव में पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रभुलाल सैनी के नवाचार की सराहना की। कुलपति ने खजूर में होने वाले रोग व पॉलिगेशन पर शोध करवाने का दिया आश्वासन। एवन तेज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।